स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट, आज हम आगे बढ़ते हुए आपके क्लास 10 मैथ्स का ये जो चैप्टर नंबर 10 है, हाइट एंड डिस्टेंस। आप जानते ही हैं हम सीजी बोर्ड से अपना क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी है। इसमें से आज हम देखने वाले हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्योंकि मेरा अपना पर्सनली मानना है कि किसी भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस बात से मायने नहीं रखता कि वो कितना लंबा बनता है। आप इस बात से कभी जज मत करिएगा कि वो कितना लंबा बन रहा है, बल्कि इस बात से जज करिए कि उसमें हमें लॉजिक कितना लगाना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए जिसको हम सेकंड नंबर पे देखने वाले हैं, वो आपका 2019 में पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए। सो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 को कि इसमें हमें किस तरीके के पैटर्न है ये। और अगर मैं बात करूं फिर से इन दोनों क्वेश्चन की, तो मैं 2024 के दृष्टिकोण से भी इसको मैं देखता हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं आप सभी के लिए। किसी टीले के शीर्ष से, एक टीला है, ऊंचा पहाड़ है, शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर हैं के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपना लॉजिक आपको चलाना है, अच्छे से इस पर तर्क करना है। सबसे मेन है आपको क्या चाहिए, एक टीला चाहिए। एक ऊंचा पहाड़ में बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ की अगर बात की जाए तो जो पात्र हैं वो कौन है, टीला और दो मकान। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। तो हमेशा की भांति सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसकी ऊंचाई दी गई है तो ऊंचाई को बना लेते हैं। तो यदि ये रहा आपका टीला, मान लीजिए कि ये टीला है जिसका मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू। पी क्यू क्या है, टीला है। अब इस टीले में ये ज़मीन है मान लीजिए, तो ये ज़मीन रहा, ये मान लेते हैं हम ये ग्राउंड है, आपका क्षैतिज बन जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस टीले के शिखर से इसके दोनों ओर विपरीत दिशा में, इसको सबसे ज़्यादा आपको समझने की प्रयास करना है कि विपरीत दिशा मतलब कि ये, अगर मैं इसके कैप देखिए, अगर आप इसके कैप देखें तो ये कौन सी दिशा है, एक ही दिशा है। ये कौन सी दिशा है, एक ही दिशा है। इसका कैप इस दिशा की ओर मूव कर रहे हैं। बट अगर ये मैं करूं एक दूसरे के सामने, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये विपरीत कहलाते हैं स्टूडेंट। तो सेम ऐसे ही आपका एक मकान यहाँ पे है, एक मकान यहाँ पे है, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे ये। इस तरीके से इसके सामने में ये और इसके सामने में ये, एक ही दिशा में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दोनों मकान दोनों दिशा में है। अब आपको समझना है कि ऊंचाई तो दिया नहीं गया मकान का, ऊंचाई नहीं दिया गया तो उसको कौन सा आकार मान लेना है। जब कभी भी किसी चीज़ का ऊंचाई नहीं दिया गया इस चैप्टर में, तो आपको मान लेना है उसको बिंदु आकार का। तो मान लेते हैं कि पी क्यू, उसके बाद एक स्थान है ए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, पहला एंगल मान लेते हैं आप, ये पहले मकान ए के साथ 30 अंश का। अब चूंकि ये बनने वाला एंगल है जो अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, देखा जा रहा है, तो आपको क्या चाहिए, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा चाहिए। तो मैं मान लूँ ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा कुछ इस तरीके से आपको बनाना है स्टूडेंट। ये दोनों ओर है तो मैं दोनों ओर बना लूँ, बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि स्केल का यूज़ करना ही है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरे घर के साथ जो बनने वाला एंगल है, यहाँ से वो देख रहे हैं, कोई देख रहा है, वो कितना है आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, मतलब यहाँ बनने वाला कोण कितना, 60 डिग्री। आइए एक बार फिर से मैं मैच कर लूँ, 30 एंड 60 डिग्री बिल्कुल। और आपको ये जो पी क्यू है स्टूडेंट, किला, उसका जो है हाइट दिया गया है कि ये कितना है आपका 60 मीटर है। ये 60 मीटर हो गया, ये 60 मीटर आपका हो गया। अब ये है बी पॉइंट, ये है घर नंबर 1, मकान नंबर 1, और ये मकान नंबर 2, और ये रहा टीला। दोनों ओर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो चुकी है। और आप जानते हैं कि आगे की कहानी अब क्या है। आइए स्टूडेंट, जो जो काम हमने कर रखा है उसको थोड़ा मान लेते हैं यहाँ पे। कि माना कि सर्वप्रथम तो माना कि क्या है, पी क्यू एक टीला है जिसके दोनों ओर विपरीत दिशा में दो मकान ए व बी स्थित है,
इतनी बातें हो गई। फिर दिया गया है आपको, दिया है क्या कि पी क्यू, ये जो पी क्यू है स्टूडेंट वो कितना दिया है, 60 मीटर दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। और इस पर आपको ज्ञात करना है ए बी, मतलब दोनों घर के बीच की दूरी। एक ही चीज़ यहाँ पे ज्ञात करना है, दोनों मकानों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो अवनमन कोण बन रहा है उसके लिए सामने में कुछ नहीं है, मतलब कि इसके लिए जो है परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं क्या कि दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो उनमें जो बनता है एकांतर कोण वो आपस में बराबर होते हैं। अब तो आपको याद भी हो चुका होगा। तो यहाँ पे अगर 30 बन रहा है तो ये रहा जेड, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी ये है सामान्य एक कॉमन रेखा, एक तिर्यक रेखा। तो इसके साथ जब बन रहा है 30 तो इसके साथ भी इसी रेखा के साथ कितना बनेगा, 30 बनेगा आपका, 30 डिग्री। ये बना 60 तो ये रहा जेड, तो यहाँ बनने वाला कितना है 60 डिग्री। अब बड़े ही आसान है आपके लिए लगा लेना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चित्र से क्या हो जाएगा, एंगल XPA बराबर PAQ बराबर कितना 30 डिग्री। और दूसरा चीज़ है आपका YPB, एंगल YPB बराबर एंगल PBQ हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है आपका एकांतर कोण। क्या, एकांतर कोण। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। अभी भी मेरा प्रयास है स्टूडेंट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही आसानी से हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, एक PAQ ले लेते हैं। PAQ में डायरेक्ट मैं लगा दूं, अब तो आपको याद हो गया होगा कि tan 30 डिग्री मतलब कि थीटा ए, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा ये PQ डिवाइडेड बाय AQ, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, PQ का मान है आपका 60 डिग्री। और हाँ AQ तो आपको ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कैसे बनेगा, AQ प्लस BQ। तो इस तरीके से आपको AQ का मान निकल गया 60 गुना √3 मीटर। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार तथा एक और समकोण त्रिभुज देख लीजिए जो बच गया, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें आपका PBQ, ये वाला देखिए PBQ कहे या PQB कहे, ये कोई दिक्कत नहीं है। PQB में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो ये रहा, तो इसके सामने जहाँ पे मुंह खुला इसका, तो ये PQ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस। तो यहाँ पे फिर से PQ डिवाइडेड बाय QB कहे या BQ लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो सबको याद है। फिर आगे अगर बढ़े हैं तो PQ का मान तो दिया है स्टूडेंट, और BQ तो आपको ज्ञात करना है। इसलिए क्या मैं BQ बराबर ये लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाय, ठीक तो जा रहे हैं, 60 डिवाइडेड बाय √3। अब फिर से नीचे में √3, और इसको तो आप हटाना आप सीख चुके हैं, किससे, हर का परिमेयीकरण करके, क्योंकि नीचे में हम √3 नहीं देखेंगे स्टूडेंट, हम नहीं रखते हैं, क्योंकि आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। क्योंकि इसका जो है दशमलव निरूपण कैसा होता है आपका, या ये तो ना तो रुकता है ना तो खुद को रिपीट करता है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये अशांत अनावर्ती, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। तो आगे अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, रेशनलाइजेशन से कर सकता हूं इसको, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण से ये बातें हम लिखेंगे। तो आगे क्या मिल जाएगा, इसलिए BQ बराबर मिल जाएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से अगर 60 को मैं कैंसिल कराऊं तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 20 √3। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, आप थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। ये मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों मिलकर ही क्या बनेगा, दोनों के बीच की दूरी। अतः दोनों मकानों के बीच की दूरी, दोनों मकानों की बीच की दूरी कौन है, AB है। A से B तक, AB बना कैसे है,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर मैं निकालूं, इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए क्यू कितना दिया है, ए क्यू अभी निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 60√3 और बी क्यू अभी निकाले हमने कितना 20√3। 60√3 20√3 फिर से वही रूल कि √3 है तो आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर √3 के बजाय कोई दूसरा रहा स्टूडेंट तो आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि क्लास 9 में हमने इससे रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 20 + 60 80√3 मीटर, 80√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 को, और एग्जाम्पल्स वो लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हम सीधा बढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज की ओर। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे।